नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल सीएम एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग फिर से थंबनेल देख चुके होंगे, आज जो है ना हम लोग बिहार स्पेशल से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योग्राफी हो, ये मतलब मिक्स क्वेश्चन है इसमें, और बीपीएससी से जितना बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी में पीवाईक्यू क्वेश्चन जो पूछा गया है आज वो करने वाले हैं। और ये अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन कौन कहाँ से क्या पूछ रहा है वो सब डाला गया है इसमें। और ऐसे ही ये मेरा दूसरा ऐसे वीडियो है इसमें बिहार स्पेशल में, वो तो पहला वीडियो था तो उसमें नॉर्मल वीडियो तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन था। इसमें जो मिक्स क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन मज़ेदार है। अगर आप लोग नए सेशन पर पढ़ते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपने चैनल सीएम एजुकेशन को। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कह रहा किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। मतलब कौन था, मीर जाफर, बख्तियार खिलजी, मीर कासिम या कैकूबाद, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो कौन कह रहा कि अपनी मुर्शिदाबाद से कहाँ मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था। तो यहाँ एक ही आदमी थे, मीर कासिम। मीर कासिम का किला अभी भी देखिएगा तो मुंगेर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कह रहा लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख किस जिले में अवस्थित है। वर्तमान में अभी भी कहाँ पर अवस्थित है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, आरा, या फिर जानबे करते हैं बीपीएससी का जो ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में अभी भी अवस्थित है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार में किस स्थान पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तो बिहार में देखिए पटना या वैशाली, पावापुरी, बोधगया, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इनका तो जन्म हुआ था कहाँ, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था बिहार में, तो ये पटना में हुआ था, सॉरी वैशाली में हुआ था। कहाँ, वैशाली में। अगला देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा है शेर शाह तथा हुमायूं के मध्य 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा बिहार के किस जिले में अवस्थित है। मतलब कहाँ पर चौसा का युद्ध हुआ था, बिहार के कौन सा जगह पर, बक्सर, गया, पूर्वी चंपारण, वैशाली, एक इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए ये जो है ना बक्सर में ही चौसा, बक्सर में ही ये क्या चीज है, चौसा है, यहीं पर युद्ध लड़ा गया था। और याद रखिएगा बिहार में जो गंगा जो प्रवेश करता है ना, बक्सर के चौसा नामक जगह से ही क्या करता है, गंगा जी प्रवेश करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है। पटना में, सासाराम में, बेगूसराय में, मुजफ्फरपुर में। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह है पटना में स्थापित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा काबर पक्षी बिहार किस जिले में अवस्थित है। भागलपुर, कटिहार, गया, बेगूसराय या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय में प्रथम रामसर साइट इस भी यही है। मतलब बिहार का पूरे बिहार का प्रथम रामसर साइट बेगूसराय में ही, जिसका नाम क्या है, काबर पक्षी अभ्यारण्य या काबर झील के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है सम्मिलित करने वाला, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया है। सम्मिलित करना करा सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, उत्तर सही मिलान करना है। कह रहा गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य हो जाएगा गया में। तो एक का 4, एक का 3, एक का 1 है, एक का 3 है, एक का 4, 2 जगह मिल गया, ये दोनों खत्म कर देते हैं। एक का 4 इसमें भी है। चलिए अगला भीम बांध कहाँ है, तो मुंगेर में, यानी कि बी का 3 दोनों में, बी का 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया। चलिए अगला करा वाल्मीकि नगर वन्यजीव, वाल्मीकि कहाँ है नगर, तो पश्चिमी चंपारण में, यानी कि कितना हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 2, सी का 2। तो देखिए हम मैच खा गया। और उदयपुर अभ्यारण्य कहाँ है, बेतिया में, ये हो जाएगा, इसका नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, इसका आंसर बी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब किया गया था। तो देखिए किया गया था 1875 में। 1875 में ही दी प्रकाश
दी बिहार हेराल्ड प्रकाशन का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कटैया जल विद्युत गृह निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया था, गंडक, कोसी नदी, सिरिखिंडा परियोजना या फिर पश्चिमी सोन नहर द्वारा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है कोसी नदी परियोजना के द्वारा क्या किया गया था, अंतर्गत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा फिर कह रहा डचों ने 1632 में बिहार के किस स्थान पर सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित, पटना, सिवान, बक्सर, आरा या कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए पटना में कहेगा, पटना, देखिए ये भी क्वेश्चन देगा, कहेगा कौन सा व्यापारिक कोठी डचों ने स्थापित किया था। देखिए डच और डच दो दो वर्ड है, डच यहाँ 16 16 दूना 32, याद रखिएगा 16 16 दूना 32। डच ने अपना पटना में किया था, कब स्थापित किया था, तो 1632 में। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा भारतीय इतिहास में प्रथम अस्थाई सेना रखने वाला शासक माना जाता है, भारत के इतिहास में प्रथम अस्थाई सेना रखने वाला शासक कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु या महाजनपद, कौन सा हो जाएगा, बिंबिसार। बिंबिसार जो है ना प्रथम अस्थाई सेना रखने वाला शासक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा, कहाँ किया गया था, तो ये आरा में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, आर्थिक शास्त्र, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेशी नीति या धन संचय, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए कब पूछा गया था, तो 73वीं बीपीएससी में पूछा गया था, पीरी में। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार में अंग्रेजों द्वारा अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का वास्तविक सफलता कब मिली थी, 1651 में। 1600 अंग्रेज कब किया था, 1651, और 1632 में कौन किया था, तो डच किया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार, साक्षरता का भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर कौन था, सबसे कम कौन था, तो बिहार का स्थान पूछ रहा, कौन हो जाएगा, तो प्रथम आ जाएगा, सबसे कम में प्रथम में कौन आ जाएगा, बिहार। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा कि वर्ष 1922 से 23 में मुंगेर किसान सभा का गठन किसने किया था, यानी मुंगेर में किसान सभा का गठन कौन किया था, स्वामी शाहजानंद सरोसी, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, के.एन. सिंह या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए स्वामी शाहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के अति थे। इसका आंसर, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, इसका हो जाएगा, मुंगेर में पूछ रहा है 1922 से 23, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1922 से 23 के बीच। तो हो जाएंगे मोहम्मद जुबैर, कौन हो जाएंगे, तो मोहम्मद जुबैर कहाँ से किए थे, मुंगेर से। और 1920 के आसपास कौन किए थे, तो विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद किए थे असहयोग आंदोलन के आसपास। और 1922 से 23 के बीच मुंगेर में कौन किए थे, तो हो जाएंगे कौन सी, तो मोहम्मद जुबैर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1934 ईस्वी में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन हो जाएंगे, कौन सी है, आचार्य नरेंद्र दत्त, जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठाकुर प्रसाद हो जाएगा, ठाकुर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या किया गया था, ये मुख्य सचिव थे सोशलिस्ट पार्टी के। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखिए पहचानना है, कह रहा कि मिथिला के कर्नाटक वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा कि नरसिंह देव कर्नाटक वंश का संस्थापक था या नहीं, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन कर रहा है तिब्बती विद्वान धर्मस्वामी ने राम सिंह के
शासनकाल दौरान मिथिला क्षेत्र पर दौरा किया था? हाँ, किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है मतलब क्या कहता है, हरिसिंह देव कर्नाटक वंश का अंतिम शासक था? तो हाँ, ये भी था। तो इसमें कह रहा कौन सा सही चूज करने के लिए, तो क्या होगा 2 और 3, तो 2 और 3 क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, या फिर JS लाल, या वहाबी अली? वहाब अली कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद यूनुस। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 73वीं प्रश्न पूछा गया था। 1857 क्रांति के दौरान बिहार का क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ये बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा फिर, कह रहा ट्रुवार्थ के अनुसार दक्षिण बिहार का जलवायु कैसा है? तो दक्षिण बिहार का पूछ दिया तो AW हो जाएगा, और उत्तर बिहार का पूछेगा तो CWG हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल AW। ये दक्षिण बिहार बोला है, दक्षिण बिहार। ऐसे उत्तरी बिहार बोलता, उत्तरी बिहार, तो उत्तरी बिहार अगर बोल देता, उत्तरी बिहार बोल देता तो CWG होता। क्या? CWG। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। करता बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़ा गया था। तो बिरसा मुंडा सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो पकड़ा गया था 3 फरवरी 1990 को। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, वज्र किशोर प्रसाद, या जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण जी, या इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कौन थे जो ये अति महानायक? तो हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। 20 दिन बच गया था तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 के आसपास, 1920 में, ठीक है। तो क्या किए थे? छोड़ दिए थे। कौन हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, वह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्ति मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? मंचू हो जाएगा, या टबनियर हो जाएगा, विलियम पिंच, या अब्दुल हामिद? बताइए कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम फिंच हो जाएगा। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग है? बिहार का सबसे पूर्वी भाग मान लीजिए ये ले लिए, ठीक है। तो पूर्वी भाग कौन सा हो जाएगा? इसमें निम्नलिखित में से दिया, मतलब इसी में से ढूंढना है। होना चाहिए तो किशनगंज। क्या होना चाहिए? किशनगंज, लेकिन किशनगंज नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या लगा देंगे? इसका ऑप्शन कटिहार लगा देंगे। किशनगंज होता है किशनगंज, लेकिन ऑप्शन नहीं है इसमें, तो कटिहार है। इनमें से कोई या इनमें से एक से अधिक नहीं दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन लगाकर हमको क्या देना है? कटिहार। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बिहार में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में मुख्यतः कितनी प्रकार की ऋतु पाई जाती है? बिहार में कितना प्रकार की ऋतु पाई? टोटल 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। और बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना क्या है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश बोल रहा है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। तो इसका कौन है? गंडक परियोजना। यहाँ देखिएगा, मान लीजिए बिहार का मैप बना है, यहीं पर क्या है? गंडक जो है ना, पश्चिमी चंपारण, वहीं से आता है गंडक परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा बिहार के किस जिला का लिंगा अनुपात सबसे कम है? सबसे कम हो जाएगा मुंगेर का, और सबसे ज्यादा हो जाएगा गोपालगंज का। इसका गोपालगंज का सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात हो जाएगा, और सबसे कम मुंगेर का। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर को ही सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, देखिए सब PYQ क्वेश्चन कहता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? अभी बताए थे पश्चिमी चंपारण में। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजना है? 8, 9, 11, 13?
कितना है टोटल? तो टोटल हो जाएगा 13। 13 बिहार में विद्युत जल परियोजना है। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सत्य खोजना, सही खोजना। कहता विभाजन पूर्व कोयले और अब्रक का मुख्य उत्पादक रहा। कहता विभाजन से पहले कोयला एवं अब्रक का मुख्य उत्पादक रहा। बिहार के बारे में, बिहार में पायराइट का भंडारण नहीं मिलता है। सत्य खोजना, बिहार में पायराइट का भंडारण नहीं मिलता है, मिलता है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार अब्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य बना, नहीं। इसका आंसर कहें सत्य खोजना है। कहता है बिहार विभाजन पूर्व बिहार कोयले और अब्रक का मुख्य उत्पादक। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ए। मतलब विभाजन जब नहीं हुआ था तो कोयला और अब्रक का उत्पादन में मुख्य राज्य था। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार में निम्नलिखित में कौन सा रेशम सिल्क सिटी का उत्पादक राज्य है? ये बताए थे, कौन सा हो जाएगा? तो भागलपुर। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पूछा गया था कब? 60वीं में भी पूछा गया था और 62वीं में भी बीपीएससी में पूछा गया था। कहता निम्नलिखित, याद रखिएगा TRE 4.0, TRE 4.0 के लिए एकदम मोस्ट रहेगा आप लोग को इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन कह रहा है, कहता बिहार निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दक्षिण ओर से आकर नहीं मिलती है? दक्षिण ओर से गंगा में आकर नहीं मिलती है, तो कहां से आकर मिलती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बलान जो है दक्षिण से नहीं आकर मिलता है गंगा में, या उत्तर से आकर मिलता है। यहाँ कहा दिया दक्षिण से आकर नहीं मिलती है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बलान, बलाना। अक्यूल, अजय, सकरी, ये सब किधर से मिलता है? दक्षिण से। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा झारखंड बनने के पश्चात बिहार राज्य में लगभग कितने जिले रह गए थे? झारखंड जब बना था, कब बना था? 15 नवंबर 2000 को। कब बना? 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बना था। तो उसमें पूछ रहा कितना जिला बच गया था? टोटल 38 जिला। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए पूछा गया था 45वीं बीपीएससी में। कहता बृहद वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? जरासंध, मही, बृहद या डिम्पू जय, कौन हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा बिहार में ग्रामीण कचहरियों एवं पंचायत समितियों की कितनी सीट है? बिहार में ग्रामीण कचहरी एवं पंचायत का कितना सीट है? तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 8। ऑप्शन नंबर कचहरी कितना है? 8398 और पंचायत पूछ जाएगा 534। अगला क्वेश्चन कहता है बॉयज एसोसिएशन के संस्थापन कौन हो जाएंगे? अशफाक खां, या फिर कमलेश्वरी चरण सिन्हा, या फिर सूर्यदेव नारायण, या फिर अगला है वज्र किशोर प्रसाद। इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यदेव नारायण वर्मा। अगला क्वेश्चन कह रहा पटना विश्वविद्यालय एवं खुदी बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब क्रमशः कहाँ के? मतलब पटना और खुदी बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब किया गया था? तो यह किया गया था 1917 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना खुदी बख्श की लाइब्रेरी कब? 1938 में। अगला कहता है सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हो जाएगा औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन कह रहा पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? पटना संग्रहालय की स्थापना तो हो जाएगा पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुआ था। अगला कह रहा उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित हो जाएगा? तो उलगुलान विद्रोह हो जाएगा बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा को ही दूसरा नाम क्या था? उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। चलिए अगला फिर क्वेश्चन कह रहा लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो लोटा विद्रोह देखिए कब हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 के आसपास लोटा विद्रोह हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मतलब बिहार का सबसे बड़ा जनजाति कौन सा हो जाएगा? तो बिहार में पूछ रहा है तो संथाल हो जाएगा। अब भारत में पूछ देगा भारत में सबसे ज्यादा किसका है जनसंख्या? तो भील हो जाएगा। प्रथम पर क्या हो जाएगा? भील। ऐसे करके ऑप्शन दिया जाता है, पूछ देता है। और देखिए यहाँ कह रहा ऑप्शन देखिए
यहाँ पर कह रहा दर्शाने के लिए, कर देखिए ये ऑप्शन दे दिया, बिहार का मैप हो गया, ठीक है। और यहाँ कह देगा कि मानचित्र के अनुसार में से किस भाग का निर्माण काल सबसे प्राचीन है, मतलब सबसे प्राचीन पूछ रहा, कौन सा काल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी मतलब ए, ये जो है ना यहाँ पर धारवाड़ के चट्टान है, सबसे पुराना चट्टान है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विधि साहित्य के लिए 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 दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, विधि साहित्य के लिए, तो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार विधि साहित्य के लिए। अगला क्वेश्चन कैसा है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र का नाम क्या था, मतलब कौन सा क्षेत्र था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची, रांची था जो अभी झारखंड में पड़ रहा है, उसमें बिहार में ही था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था, 42 में, 43 में, 13 में या फिर 11 में, कब दे दिया था, तो ऑप्शन नंबर 42 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन कहता है श्री कृष्ण सिंह नारायण क्या थे, समाजवादी, राष्ट्रवादी, अंतरराष्ट्रवादी या साम्यवादी, इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण कौन थे, तो समाजवादी थे। चलिए 50 क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है, बेगूसराय, जमुई, वैशाली या गया, बेगूसराय में कांवर झील है, जमुई में नागी नकटी है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है, नवादा, मुंगेर, रोहतास, बरौनी, पटना, गया या फिर पूर्णिया, कटिहार, कौन सा जिला में हुआ है, तो हो जाएगा रोहतास और बरौनी में सबसे ज्यादा क्या हुआ है, विकास हुआ है रासायनिक उद्योग का। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा पायराइट फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड पीपीसीएल बिहार के किस जिले में है, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर देखिए कौन सी है, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, मुंगेर, पटना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास में स्थापित है पीपीसीएल। चलिए यहीं तक क्वेश्चन था, या अभी 50 क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन और करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे, मतलब 53 क्वेश्चन गया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने चैनल सीएम एजुकेशन का लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बस एक मोटिवेशन मिलते रहता है आप लोग के बीच नया वीडियो लेकर आने में। और यह बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।